हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग 12th का इंग्लिश का जो तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ का जो भी टॉप वीवीए ऑब्जेक्टिव होगा उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश। स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, इससे या फिर नोवेल। मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो यह एक क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह एक छोटी स्टोरी है। क्या है, एक छोटी स्टोरी है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी कहानी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय। मतलब कौन लिखा है अ पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है, किसके द्वारा लिखा गया है। नानू काका द्वारा, महात्मा गांधी, या फिर मनोहर मलगांवकर, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ जो लिखा गया है इसका राइटर है मनोहर मलगांवकर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोहर मलगांवकर। ठीक है, चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वाज अ वेरी डैश। नानू काका वाज अ वेरी डैश, क्लेवर, फुल, डिसऑनेस्ट, या फिर यूजलेस। मतलब नानू काका क्या थे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नानू काका वाज अ वेरी क्या थे, चालाक थे, या फिर फुल थे, या फिर डिसऑनेस्ट थे, या फिर यूजलेस थे। तो नानू काका क्या थे, नानू काका जो थे बहुत ही चालाक थे। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लेवर। ठीक है, चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। मतलब कि नानू काका में क्या बोलने का एक अनूठा गुण था। ठीक है, या फिर है। तो नानू काका में मतलब क्या बोलने का एक अनूठा गुण है, तो स्टोरी हो जाएगा, लाइज, ट्रूथ, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइज। मतलब क्या, झूठ। मतलब कि नानू काका में झूठ बोलने का एक अनूठा गुण था, अनूठा गुण था। ठीक है, तो चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस मतलब एक हास्य कहानी। ठीक है ना, हास्य कहानी है। कौन इसमें से हास्य कहानी है, द अर्थ, द सोल्जर्स, द अ पिंच ऑफ स्नफ, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ एक हास्य कहानी है, मतलब कॉमेडी टाइप का कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कह रहा है, नानू काका वाज ऑथर ऑफ। मतलब नानू काका लेखक के क्या थे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, नानू काका वाज ऑथर्स, यहाँ पे ऐसे स्ट्रोफियस एस है उसके बाद। ठीक है, मतलब नानू काका ऑथर के क्या क्या लगते थे, क्या थे। ठीक है, मैटरनल अंकल थे, नेबर थे, या फ्रेंड्स थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नानू काका ऑथर का क्या थे, मैटरनल अंकल थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कह रहा है, डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। मतलब कौन कथाकार परिवार से मिलने आ रहे थे, है ना। कौन इनमें से कौन कथाकार परिवार से मिलने आ रहे थे, रतिराम, एचबी, नानू काका, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, नानू काका जो थे वो कथाकार फैमिली से मिलने आ रहे थे। ठीक है, चलिए आते 8 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक टू अ। मतलब कि नानू काका ने चेक किसको दिया था, इसमें से नानू काका ने चेक किसको सौंपा था या फिर किसे दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ, दूसरा है मिल्कमैन, तीसरा है कारपेंटर, और चौथा है धोबी। तो नानू काका ने एक चेक दिया था, तो वो दिया था किसको, वो दिए थे धोबी को। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, नानू काका ट्रेवल्ड इन। मतलब नानू काका ने किस श्रेणी में यात्रा की, मतलब किस क्लास में यात्रा की, 3rd क्लास में, द 2nd क्लास में, या फिर एसी क्लास में, या फिर 1st क्लास में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, नानू काका ने 2nd क्लास में, द्वितीय श्रेणी में क्या किया था, द्वितीय श्रेणी में यात्रा किए थे। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। मतलब जोधपुर कोर्ट में मंत्री के पास कौन गए थे, है ना। जोधपुर कोर्ट में मंत्री के पास कौन गए थे। देखिए पहला ऑप्शन रतिराम, उसके बाद नानू काका, उसके बाद ऑथर, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑथर। मतलब कि लेखक जोधपुर कोर्ट में किससे मिलने गए थे, लेखक जो थे जोधपुर कोर्ट में मंत्री से मिलने गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में।
और देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, मतलब नानू काका कितने दिन रुके थे, है ना। नानू काका कितने दिन रुके थे या कितने दिन ठहरे थे, 2 या 3 दिन, मतलब 2 और 2 डे, 2 एंड 3 डेज, 3 एंड 4 डेज, 4 एंड 5 डेज, या इनमें से कोई नहीं, मतलब नानू काका कितने दिन ठहरे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 या 3 दिन, है। नानू काका 2 या 3 दिन रुके थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कह रहा है, रतिराम वाज द सन ऑफ, मतलब रतिराम किसका बेटा था, जगनलाल रतिराम का, या फिर सोहनलाल रतिराम का, या फिर मोहनलाल रतिराम का, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतिराम किसका बेटा था, सोहनलाल रतिराम का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए क्या कह रहा है, द बास्केट कंटेंट, मतलब कि टोकरी में थी, मतलब टोकरी में क्या था, स्वीट्स, फ्रूट्स, ए कैट या वेजिटेबल, मतलब टोकरी में क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, टोकरी में एक बिल्ली थी, ठीक है, टोकरी में क्या था, बिल्ली था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है, देखिए द ऑथर वाज मेयरली, मतलब लेखक केवल मतलब क्या थे, लेखक क्या थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक क्लर्क, प्यून, सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी। तो लेखक तो जो थे वो थे अंडर सेक्रेटरी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एन अंडर सेक्रेटरी। द ऑथर वाज मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑथर के ओ हो जाएगा, ई की जगह पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए क्या कह रहा है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर है ना, मेन चरित्र है इस पिंच ऑफ स्नफ कहानी का, वो कौन है, ठीक है। नानू काका है, ऑथर है, या फिर सोहनलाल रतिराम है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए इसका जो मेन कैरेक्टर है कौन है, इसका जो मेन चरित्र है वो है नानू काका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, नानू काका, ठीक है। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मनोहर मालगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन, ठीक है, मतलब मनोहर मालगांवकर क्या थे, चीफ सेक्रेटरी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, या फिर अंडर सेक्रेटरी थे, या फिर डायरेक्ट सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मालगांवकर क्या थे, एक अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है। चलिए आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए क्या कह रहा है, नानू काका वाज कमिंग टू डैश टू सी सम मिनिस्टर, मतलब नानू काका किसी मंत्री से मिलने कहाँ आ रहे थे, ठीक है। नानू काका मंत्री से मिलने कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे, पटना आ रहे थे, या फिर कोलकाता आ रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब नानू काका किसी मंत्री से मिलने आ रहे थे कहाँ पे, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए क्या कह रहा है, द ऑथर हैड टेकन, लेखक ने छुट्टी ली, कितने दिन की छुट्टी ली, 3 डेज लीव का, 3 डेज का, या फिर 4 डेज का, 5 डेज का, या फिर 2 डेज का। तो लेखक ने कितने दिन की छुट्टी ली थी, बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 2 डेज, लेखक ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्या कह रहा है, द ऑथर हैज़ अ कम्प्लेक्स अबाउट, द ऑथर हैज़ अ, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, लेखक किससे जुड़े हुए थे, मिनिस्टर से, ऑफिशियल से, गेस्ट से, या फिर रिलेटिव से। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्टर, मतलब लेखक मिनिस्टर से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, मतलब कि नानू काका कहाँ ठहरे थे, कहाँ रुके थे, द गेस्ट रूम में, या फिर ऑथर रूम में, या फिर बरामदा में, या फिर ड्राइंग रूम में, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, नानू काका कहाँ पे ठहरे थे, कहाँ पे रुके थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑथर के बेडरूम में, ऑथर के रूम में रुके थे नानू काका, ठीक है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए क्या कह रहा है, नानू काका टुक एंड रोट अ चेक फॉर, मतलब कि नानू काका ने चेक लिया और उस पर लिखा, तो वो कितना का चेक था, ठीक है ना, 1000 का, या 2000 का, या 3000 का, या 4000 का, ठीक है। तो नानू काका चेक लिए और उस पर लिखे, कितना लिखे, 1000 का, या फिर 2, 3, 4000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1000 उस पर लिखे, ठीक है। चलिए आते हैं हम 1000 यानी कि 1000, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, मतलब कि भाषाई आपातकाल में नानू काका ने हमेशा
किस भाषा की ओर रुख किया, मतलब किस भाषा पे हमेशा ध्यान दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा, हिज अंकल टंग, हिज फादर टंग, हिज मदर टंग, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो नानू काका भाषाई आपातकाल में हमेशा किस भाषा की ओर रुख लिया, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब हिज मदर टंग, मतलब वो हमेशा मातृभाषा की ओर रुख किया, मतलब हमेशा मातृभाषा की तरफ गया, ठीक है। चलिए आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, वन द डैश नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर अ बास्केट, यहाँ पे बास्केट हो जाएगा, ठीक है, बास्केट हो जाएगा 23 नंबर में, ठीक है। तो बताइए इसका इसका क्या बोला, वन द डैश नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर अ बास्केट, मतलब कि नानू काका ने बास्केट हैंड ओवर लेखक को किया, मतलब लेखक को दिया, तो वो कहाँ पे दिया, स्टेयर पे, प्लेटफॉर्म पे, रूफ पे, या फिर रोडवे पे। तो लेखक ने नानू काका ने बास्केट हैंड ओवर किया किसको, लेखक को, कहाँ पे किया, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे किया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्या कह रहा है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड मिट, हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड मीट वाज डैश, द वेलफेयर मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, या फिर द रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई थी वो कौन थे, ठीक है। नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई वो कौन थे, द वेलफेयर मिनिस्टर थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, या फिर रेलवे मिनिस्टर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक वेलफेयर मिनिस्टर था, मतलब कि वो एक कल्याण मंत्री था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, मनोहर मालगांवकर हैज रिटेन द लेसन, मतलब मनोहर मालगांवकर ने कौन सा लेसन लिखा है, द अर्थ, द सोल्जर, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मनोहर मालगांवकर ने, ये अ पिंच ऑफ स्नॉफ का राइटर कौन है, मनोहर मालगांवकर, ठीक है। उसके बाद चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, वेयर वाज द ऑथर वेटिंग, मतलब ऑथर ने कहाँ पे इंतजार किया था, मतलब कर रहा था, है ना, ऑथर लेखक कहाँ पे इंतजार कर रहा था, रोड पे, स्ट्रीट पे, हाउस पे, या फिर प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा था, ठीक है। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, मनोहर मालगांवकर इज एन डैश राइटर, मतलब मनोहर मालगांवकर राइटर हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन, या फिर इंडोनेशिया का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोहर मालगांवकर जो राइटर हैं वो है इंडो एंग्लियन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक से कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।